आज समाअत थी बेल की हेयरिंग की कबल गिरफ्तारी बेल प्री अरेस्ट बेल की जो बिज़नेस पार्टनर हैं शहीद रज़ा अली ख़ान के मोहम्मद अहमद, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी जिसका मैं 13 तारीख को पता चला। आज उसकी समाअत थी। थोड़ी अजीब बात यह है कि तफ्तीश के मुताबिक अभी तक मोहम्मद अहमद जो हैं वो इस केस में गवाह हैं। उनका बतौर गवाह जो है 161 का बयान रिकॉर्ड हुआ है। उनको किसी ज़िमनी में अभी तक मुल्ज़िम नामज़द नहीं किया गया, चूँकि आपको पता है कि पहले 2 हफ्ते तो कोई तफ्तीश इस केस की हुई नहीं। नई तफ्तीशी टीम तो अब काम करना शुरू कर रही है। हमने जब यही बात अदालत के सामने रखी कि एक गवाह बेल फाइल करके ख़ुद अपने आप को मुल्ज़िम क्यों ज़बरदस्ती बना रहा है, इसका तो कोई इंटेरोगेशन नहीं हुई है। तो जब इसी पे सवाल किया गया एप्लीकेंट के दरख्वास्त गुजार के वकील से, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इस पर वक्त चाहिए और असिस्ट करने के लिए, इस पहलू को एड्रेस करने के लिए कि कैसे मेरी बेल दरख्वास्त काबिल समाअत है, जो कि उसकी मेंटेनेबिलिटी पे जज साहब ने फिर सवाल उठा दिया। उन्होंने फिर एडजर्नमेंट फाइल की और उन्होंने वक्त मांगा, जिसके लिए अदालत ने 24 तारीख तक इसको मौखर कर दिया है। 24 तारीख को 11:30 बजे इसकी समाअत दोबारा होगी। मगर चूँकि अभी फ़िलहाल अबूरी ज़मानत पे फ़ाइल की है अब मोहम्मद अहमद साहब ने, तो जज साहिबा ने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी के तहत उसको उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया कि तफ्तीश के अंदर इन्वेस्टिगेशन में बतौर गवाह आपको अब जब भी IO साहब बुलाएँ और किसी भी जगह के ऊपर बुलाएं पॉइंटेशन के लिए या कहीं और, तो आपने ताउन करना है और तब तक आप शहर से भी बाहर ना जाएं और यही रहें। चूँकि अब आपने ख़ुद बेल फाइल कर दी है तो उसकी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं। बट हमारा मौक़िफ़ यही है कि अगर सारे गवाह सिर्फ गवाही देने के ऊपर डर के मारे बेल फाइल कर देंगे तो आप इन्वेस्टिगेशन ख़राब करेंगे ना, ज़बरदस्ती अपने आप को मुल्ज़िम बना के। तफ्तीश वालों को आपको मुल्ज़िम बना दीजिए, नॉमिनेट करने दीजिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ कोई आप लोगों की तरफ से किसी किस्म का कोई शक का इजहार किया गया था मोहम्मद अहमद पर? जाहिर ये बिजनेस पार्टनर था, बहुत इख्तलाफात भी हो सकते हैं, कोई और मसला दूसरे अगर जमानत करवाई तो कोई ना कोई शक तो होगा ना? तो देखिए, मेरे ख्याल में अगर किसी के भी घर पुलिस ऐसे आ जाए किसी नौजवान के, तो उसको शायद खदशा हो कि मुझे गिरफ़्तार ना कर लें। मगर मुद्दई का 161 का बयान हुआ है, इनकी वालदा का हुआ है, रज़ा की उनकी बहन का हुआ है 13 तारीख को, और तीनों ने सिर्फ ये बताया कि कौन कौन से दोस्त हैं जिनके साथ उठना बैठना था, जिनके पास मालूमात होगी। हमने शक के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर है। हम खामखा क्यों खुद किसी के पीछे पड़ जाएं? हम तो पहले दिन से खुद ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मांग रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारे मुंह में ना ज़बान डालो, ना ज़बरदस्ती हमें बता दो कि ये हुआ था, ये हुआ था। शवाहिद को डिसाइड करने दीजिए। तो ये अहमद भी है, बचपन के इसके 3-4 और दोस्त भी हैं, रात को जिनके साथ खाना खाया था वो भी हैं, जिनसे पूरा दिन फ़ोन पे बात करता रहा वो भी हैं। हमने सबके नाम नंबर दिए, कहते हैं इनसे मालूमात है, इनको पता था उस दिन की रूटीन क्या है। शायद किसी से उसने जिक्र किया हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्यों परेशान हूँ। तो इसलिए अभी कुछ ऐसी चीज़ आई नहीं। पुलिस ने भी खुद से उसको अभी तक इतने टाइम के अंदर कहीं ज़िमनी में प्रोग्रेस रिपोर्ट में मुल्ज़िम नहीं बनाया। तो जब आप मुल्ज़िम ना हो किसी केस में तो आपकी बेल जो है काबिल समाअत ही नहीं होती, उसको मेरिट्स पे नहीं आर्ग्यू किया जा सकता। अच्छा, जो नई तफ्तीशी टीम है उसकी जो अब तक की परफॉर्मेंस है उससे आप लोग मुतमिन हैं? फ़िलहाल जी तो आप लोगों ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया। देखिए, फ़िलहाल कम से कम वो डिस्प्यूट नहीं कर रहे मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग्स को, वो डिस्प्यूट नहीं कर रहे जो हमारे खदशात हैं उनको, और जहाँ जहाँ हमने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को तकरीबन फुल प्रूफ करने के लिए, लीगल कंप्लाइंस के लिए सारे प्रॉपर प्रोसीजर्स अपनाए जाएँ, वो कर रहे हैं। अब उनको क्या लीड मिलती है, वो क्या तफ्तीश करते हैं, वो अगेन पुलिस का अपना काम है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जी जो CCTV लेके आओ उसका फोरेंसिक सही जगह से हो, कोई CDR या जियो फेंसिंग लेके आओ उसको सही तरीके से प्रिक्योर करो, किसी की गवाही ली है तो उसको सही तरीके से प्रिक्योर करो, ताकि कल उसकी एडमिसिबिलिटी पे अदालत में सवाल ना उठे। थैंक यू भाई। ये था क्या है? यही सवाल का जवाब मैंने अभी दिया है। देखिए, उनके वकील ने बड़ा वाज़ेह किया है कि 13 अगस्त से पहले मैं रोज़ जाता रहा हूँ। वो ख़ुद मान रहा है कि 13 अगस्त के बाद मैं नहीं आया। इस केस के जो मौजूदा नए IO हैं DSP सराजुद्दीन लशारी साहब, उनके सामने उसने ख़ुद अदालत ने माना है मैं एक बार भी पेश नहीं हुआ। इस पर अदालत ने कहा कि चूँकि नए IO हैं, इनका फ़र्ज़ है और इनका हक़ भी है आपसे सवाल जवाब करना, तो जब भी आपको बुलाएंगे आपको पेश होना होगा। और बराए मेहरबानी ये 24 तारीख तक जब तक अगली समाअत है कराची से भी बाहर ना जाएँ, ताकि आप पुलिस को अवेलेबल हो। हम सब दोस्तों की खिदमत चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं कि तुम्हारा एक तरीके से कर्ज़ है, जो कुछ जानते हो अपने यादाश्त के घोड़े दौड़ाओ, शायद कुछ याद आ जाए, शायद कोई कातिल का सुराग ढूंढने में मदद मिल जाए। हम चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर है, हम ये कह सकते हैं कि मालूमात इसके पास हो सकती हैं। हम फ़िलहाल नहीं कह रहे कि जी फ़लाने पे शक है इसको पकड़ लें, इसको गिरफ़्तार कर लें। जी, जो मैंने तफ़सीली गुफ्तगू आप लोगों के साथ की थी कुछ दिन पहले, इनके घर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने पिछली तफ्तीशी टीम के कारनामे आपको बताए थे और जराइम बताए थे। वो सारे काम किन की सरपरस्ती में होते रहे? वो जो लंजार साहब हमारे DIG ईस्ट हैं उनकी सरपरस्ती में होते रहे।
आपने पहले दिन क्राइम सीन यूनिट नहीं पहुंचा, 2 दिन बाद पहुंचा। 2 दिन पहले जो सारा मीडिया था, किसी को यहाँ पे बताएगा सहाफ़ी 29 तारीख को 30 तारीख को किसी ने होस्टर देखा, तो वो होस्टर 31 तारीख को कैसे नाजिल हो गया? यानी कि जुर्म होने के बाद एक्टिव क्राइम सीन को आपने मैनिपुलेट किया, उसके बाद आपने उस जगह को आग लगा दी। किसी का अगर कोई डीएनए मिल जाता तो वो भी ना मिले, वो भी डीआईजी इसकी सरपरस्ती के अंदर हुआ। फिर वहाँ पे कहीं खोल टपक पड़ा 6 दिन बाद 7 दिन बाद, और फिर जो बाकी तफ्तीश जिस तरीके डायरेक्शन में जाती रही, तो अगेन ये डीआईजी देखिए, फिरोज़ाबाद थाने का किरदार आपके सामने, गुलिस्तान जौहर का किरदार आपके सामने, शहर फैसल डीएसपी का किरदार आपके सामने। ये 3 थाने हैं, ये तीनों थाने एक डीआईजी के अंडर आते हैं, ठीक है जी। तो जो एसएसपीज़ के ऊपर सुपरवाइजिंग डीआईजी ईस्ट है, वालिद साहब ने कल खुद ये मुतालबा किया है, खुद आपके सामने रखा है। मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था, क्योंकि हर आम फहम इंसान को नज़र आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ से शुरू होनी चाहिए। देखिए, एहतजाज कराची के नौजवान कर रहे हैं, जो कि उनको सवाल का जवाब नहीं मिला। तहकीकाती टीम हमारे सवाल का जवाब थोड़ी है। कातिल कौन है, क्यों बचाया गया, कब पकड़ा जाएगा, उसके साथ कौन कौन शामिल है, सज़ा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, और सबसे ज़रूरी जिंदा पकड़ा जाएगा कि नहीं। ये एक बहुत बुरी रिवायत है कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा पंजाब में भी फैल गई है कि आप कोई भी बंदा सामने पकड़ के लाश दिखा देते हैं और बोल देते हैं जी ये आपका कातिल था, ये आपका मुलजिम था। हम इस केस के अंदर ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी जामे, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, प्रॉपर से तहकीक कीजिएगा। अगर कातिल मिल जाए तो ताक़ुब करके कानूनी तरीके से उसको अरेस्ट कीजिएगा। हमें कोई डेड बॉडी दिखा के मत बोल दीजिएगा कि जी इनकाउंटर के अंदर मारे गए। और मुझे उम्मीद है कि ये टीम इस जिम्मेदारी को समझेगी और उस बुरी रिवायत को, उस गलत रिवायत को आम नहीं करेगी जिसकी वजह से पुलिस बदनाम होती है। वालदैन का एहतजाज का सिलसिला नहीं है जी, ये कराची के नौजवानों का सिलसिला है। वालदैन सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो रातों को खड़े में, जो माएँ बहनें बच्चे नौजवान खड़े हुए हैं अपना सारा काम छोड़ के, घर बार छोड़ के। वालदैन का फ़र्ज़ है कि जाके उनका शुक्रिया अदा करें। डे 1 से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब वहाँ पे वालदैन नहीं थे। कितने सारे मुजाहरे हुए हैं जहाँ वालदैन मौजूद नहीं थे। तो इसको ये ना समझा जाए, पहले भी वालिद साहब कह चुके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने किसी एहतजाज की कॉल नहीं दी। ये कराची के नौजवानों की दिल की एहसास है, उनके बीच में से था एक रज़ा, उनका अपना था रज़ा, वो रज़ा को अपना समझते हैं, उसको ओनरशिप देते हैं। तो ये कराची के नौजवान अगर एहतजाज कर रहे हैं तो ये कह के नहीं कि जी एहतजाज बंद करो या पिकेट लगाओ या पुलिस को बोलो कि उनके ऊपर लाठी चार्ज करे। नहीं जी, कातिल पकड़ के लाइए और जवाब दीजिए किसकी ईमा पे हुआ और किसकी ईमा पे 14 दिन तक इसको आप सुसाइड डिक्लेयर कर रहे थे और कातिलों को बचा रहे थे। शुक्रिया। आज समाअत थी बेल की, हेयरिंग की, कबल गिरफ्तारी बेल प्री अरेस्ट बेल की। जो बिज़नेस पार्टनर हैं शहीद रज़ा अली ख़ान के, मोहम्मद अहमद, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी जिसका मैं 13 तारीख को पता चला। आज उसकी समाअत थी। थोड़ी अजीब बात यह है कि तफ्तीश के मुताबिक अभी तक मोहम्मद अहमद जो हैं वो इस केस में गवाह हैं। उनका बतौर गवाह जो है 161 का बयान रिकॉर्ड हुआ है। उनको किसी ज़िमनी में अभी तक मुल्ज़िम नामज़द नहीं किया गया, चूँकि आपको पता है कि पहले 2 हफ्ते तो कोई तफ्तीश इस केस की हुई नहीं। नई तफ्तीशी टीम तो अब काम करना शुरू कर रही है। हमने जब यही बात अदालत के सामने रखी कि एक गवाह बेल फाइल करके ख़ुद अपने आप को मुल्ज़िम क्यों ज़बरदस्ती बना रहा है, इसका तो कोई इंटेरोगेशन नहीं हुई है। तो जब इसी पे सवाल किया गया एप्लीकेंट के दरख्वास्त गुजार के वकील से, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इस पे वक्त चाहिए और असिस्ट करने के लिए, इस पहलू को एड्रेस करने के लिए कि कैसे मेरी बेल दरख्वास्त काबिल समाअत है, जो कि उसकी मेंटेनेबिलिटी पे जज साहब ने फिर सवाल उठा दिया। उन्होंने फिर एडजर्नमेंट फ़ाइल की और उन्होंने वक्त मांगा, जिसके लिए अदालत ने 24 तारीख तक इसको मौखर कर दिया है। 24 तारीख को 11:30 बजे इसकी समाअत दोबारा होगी। मगर चूँकि अभी फ़िलहाल अबूरी ज़मानत पे फ़ाइल की है अब मोहम्मद अहमद साहब ने, तो जज साहिबा ने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी के तहत उसको उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया कि तफ्तीश के अंदर, इन्वेस्टिगेशन में बतौर गवाह आपको अब जब भी आईओ साहब बुलाएं और किसी भी जगह के ऊपर बुलाएं पॉइंटेशन के लिए या कहीं और, तो आपने ताउन करना है और तब तक आप शहर से भी बाहर ना जाएं और यही रहें। चूँकि अब आपने ख़ुद बेल फाइल कर दी है तो उसकी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं। बट हमारा मौक़िफ़ यही है कि अगर सारे गवाह सिर्फ गवाही देने के ऊपर डर के मारे बेल फाइल कर देंगे तो आप इन्वेस्टिगेशन ख़राब करेंगे ना, ज़बरदस्ती अपने आप को मुल्ज़िम बना के। तफ्तीश वालों को आपको मुल्ज़िम बनाने दीजिए, नॉमिनेट करने दीजिए, ठीक है।